गांधी माफी मांगो, सोनिया गांधी माफी मांगो, अधीर रंजन चौधरी माफी मांगो। लाइनें याद हैं आपको? ये लाइनें किसने कही थी? ये लाइनें कैसे आज खामोश हुई हैं और कैसे बहुत बड़ा कांड हो गया, उसके बावजूद भी इन लाइनों का जिक्र आज नहीं हो रहा है। स्मृति ईरानी, जी हाँ, एक वक्त में स्मृति ईरानी ने इन लाइनों का जिक्र किया था। सड़क से संसद तक स्मृति ईरानी ने जो महिला मोर्चा का मार्च निकाला था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि स्मृति ईरानी में नारी शक्ति की पूरी ताकत आ गई है। यानी कि महिलाओं के साथ अगर थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो स्मृति ईरानी भूख प्यास रह के खाना पीना छोड़कर उसको इंसाफ दिलाएंगी उस महिला को जिस महिला के साथ कुछ गलत होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी चुप है। स्मृति ईरानी का एक छोटा सा वीडियो मैं अपने दर्शकों को ज़रूर सुनवाऊंगा। संसद में किस तरह से चीख रही थी, चिल्ला रही थी कांग्रेस पार्टी को लेकर। क्यों? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के मुंह से उस वक्त गलती से निकल गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर, जो कि गलत था, हालांकि माफ़ी मांगी थी। उस छोटी सी बात को सड़क से संसद तक उठाकर लेकर गई थी स्मृति ईरानी। लेकिन आज अंकिता को इंसाफ चाहिए। आज अंकिता, जिसका मर्डर हुआ उत्तराखंड में, किसी और ने नहीं किया, बीजेपी के नेताओं ने किया, उनके बेटों ने किया है। स्मृति ईरानी को शर्म आनी चाहिए। किचन की तस्वीर आप साझा कर रही हैं, आप पूछ रही हैं कि मेरे किचन में क्या बन रहा है, आप कैसे करके बताइए। उत्तराखंड में इतना बड़ा कांड हो गया, एक गरीब लड़की जो अपने परिवार का पालन पोषण ही तो करना चाहती थी, आज के माहौल में जब वो ये देख रही है कि महिलाओं को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को बहुत आगे किया जा रहा है, ऐसे समाज में ऐसे राक्षस भी मौजूद हैं जो लड़कियों का गलत फ़ायदा उठाते हैं, जो उनकी गरीबी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। चर्चा करेंगे, आगे भी करेंगे, विस्तार से बताएंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी की महिला प्रवक्ता सुप्रिया सेन ने कहा, स्मृति ईरानी अगर थोड़ी सी शर्म बची है, उस लड़की के घर वालों के यहाँ चली जाओ और सड़क से संसद तक मोर्चा निकाल दो और कह दो कि जिस बीजेपी नेता के बेटे ने ऐसा कांड किया है, घर पर बुलडोजर चला देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चले हैं, बाबा ने चलवाए उत्तर प्रदेश में बुलडोजर, और यही बुलडोजर चलना चाहिए उत्तराखंड में भी, क्योंकि अपराध अपराध होता है, नेता नेता होता है, कानून सबके लिए बराबर है, संविधान में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अगर आज बीजेपी के राज में ऐसा हो रहा है, बीजेपी के नेता, उनके बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तो सजा मिलनी चाहिए। और सजा उत्तर प्रदेश में मिली है विपक्षी पार्टियों के नेताओं को। तो यहाँ पर हम कैसे दिखा रहे हैं, सबसे पहले स्मृति ईरानी का एक वीडियो देखिए, सड़क से संसद तक, और संसद में ये मार्च हो हल्ला। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। ये वीडियो क्लिप आपने देखा, इसके बाद आगे की बात कर लेते। जी हाँ, मेरे पास कुछ रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट लेकर आया हूँ अपने साथ में, और चर्चा मैं इस रिपोर्ट के जरिए करूंगा। और कैसे आज में हम ये देख रहे हैं उत्तराखंड में उस मासूम बच्ची के लिए, जिसकी उम्र कितनी है, 19 साल है, महज 19 साल, ज़्यादा उम्र नहीं होती है। स्मृति ईरानी की बेटी की उम्र कितनी है, 18 साल है। जब उनकी बेटी पर बात आई तो चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई, मेरी 18 साल की बेटी को बदनाम कर रहे हैं। और एक गरीब घर की बच्ची जिसकी उम्र महज 19 साल थी, सपना था आगे बढ़ने का, कुछ करने का, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का, नौकरी करने का, लेकिन बीजेपी के नेताओं के बेटे, वो दरिंदे जिन्होंने उस बच्ची के साथ ऐसा किया, आज रूह तक कांप रही है। मैं रिपोर्ट की बात कर रहा था। देखिए, अगर बात करें तो देखिए, उत्तराखंड में अंकिता की जो हत्या हुई है उस पर बीजेपी आज चुप है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था ये भी सुनिएगा, हर बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुरू से आखिरी तक सुना था। लाल किले से उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि नारी का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो नारी का सम्मान करता है वो अच्छा होता है। नारी के सम्मान की बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी के वक्त में सूचना उन तक पहुंच नहीं पाई है, या बीजेपी का आईटी सेल जो है वो अभी उतना मजबूत नहीं हुआ है।
सीधे और सरल मायने में अगर कहा जाए तो क्या बीजेपी के पास इतनी भी टेक्नोलॉजी नहीं कि उत्तराखंड की जो खबर आई है वो बीजेपी के नेता पोस्ट कर चुके? भाई गांधी परिवार पर सवाल खड़ा करना हो, राहुल गांधी की एक टी शर्ट पर सवाल खड़ा करना हो कि कितने की ये टी शर्ट है, लेकिन उस बच्ची की अगर बात पर बन आई है, उस बच्ची को अगर इंसाफ चाहिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। स्मृति ईरानी ने तस्वीर साझा की है, तस्वीर चल रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये उनके किचन की तस्वीर है, चेहरे पर देखिए मुस्कुराहट है। बताइए मेरे किचन में क्या पक रहा है? इतना वक्त तो है, लेकिन उत्तराखंड की खबर जब सामने आती है और जब पता चलता है बीजेपी नेता के बेटे का हाथ है, तो उन कानों में रुई लगा लेती है स्मृति ईरानी। सुप्रिया सेन ने कैसे जमकर धो दिया स्मृति ईरानी को और बीजेपी नेताओं को, ध्यान से सुनिए। पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी अपनी आंखों में कुछ सपने लेकर, जीवन में कुछ हासिल करने की उम्मीद को लेकर और एक तरह से फतह करने के लिए अपने घर से निकली थी। मेहनत करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ कर दिखाना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के एक बददिमाग लड़के, सत्ता के नशे में चूर एक बददिमाग लड़के को लगा कि ऐसी बच्चियों से देह व्यापार कराना चाहिए अपने होटल में। और जब उसने देह व्यापार करने से, प्रोस्टिट्यूशन करने से मना किया, तो उसको मजबूर किया गया और जब वो नहीं मानी तो उसकी नहर में ढकेल कर हत्या कर दी गई। 5 दिन से अंकिता लापता थी। कल वो लड़का अरेस्ट हुआ है, पुलकित आर्य, विनोद आर्य का लड़का, जो पूर्व मंत्री है उत्तराखंड की सरकार में, भाजपा की सरकार में। उनका दूसरा बेटा अंकित आर्य राज्य मंत्री का दर्जा लेके घूम रहा था। ऐसा क्यों है कि जब भी लड़की के शोषण की, जब भी किसी लड़की के साथ दुष्कर्म की कोई घटना सामने आती है, तो कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम जरूर सामने आ जाता है। अंकिता के परिवार के आंखों में आंख डाल के आज किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात करने की हिम्मत है? ये कैसे वहशी दरिंदे इन्होंने भरे हुए हैं? ये कौन जानवर हैं जिनको लगता है कि एक लड़की की जान की कीमत नहीं है? ये कौन लोग हैं जिनको लगता है कि लड़की जब नौकरी करने घर से निकली है, उसको देह व्यापार की तरफ ये ढकेल देंगे? इस रिजॉर्ट का नाम था वनांतरा, और बहुत आक्रोश और जो जन आक्रोश दिखा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जागी और कुछ कार्यवाही हुई है। लेकिन मेरा अपना मानना है ये सेलेक्टिव कार्यवाही है। अगर कार्यवाही करनी है तो अपने तमामों एमएलए, अपने तमामों एमपीज को बर्खास्त करिए और उसके बाद महिला सुरक्षा का, बेटियों के हक का, बेटियों के हुबूब की बात करिएगा। अंकिता की चिता अभी ठंडी नहीं हुई है, लेकिन यह पूछना जरूरी है कि अंकिता को किस हक से देह व्यापार की ओर यह आदमी ढकेल रहा था, और जब वो नहीं मानी तो इसको क्यों लगा इस वहशी दरिंदे को कि उसकी जान ले लेगा। और यह पहला वाकया नहीं है, मेरे ख्याल से यह अंतिम भी नहीं होगा। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से नाम लेकर बता देती हूं भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा। पिछले 48 घंटे की कुछ खबरें आपके सामने ला रही हूं। आगरा में भाजपा के विधायक छोटे लाल वर्मा, उनके सुपुत्र श्री लक्ष्मीकांत वर्मा जी पर एक महिला ने शारीरिक शोषण, दुराचार, गर्भपात, मारपीट और जान की धमकी देने का आरोप लगाया है। उसको बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं आप? किन महिलाओं को सुरक्षित कर रहे हैं? किस बेटी को बचा रहे हैं आप, जब आपके एमएलए पर गर्भपात से लेकर दुष्चार और शारीरिक शोषण तक का आरोप लगा? ये रिपोर्ट आपने देखी, दिखाना जरूरी था, सच्चाई सामने आनी चाहिए। एक मासूम बच्ची जिसका परिवार जो है, जिसके पिता जो हैं, उनकी एक उम्र हो चुकी है,
पहले मेहनत का काम किया करते थे, लेकिन अब उम्र साथ नहीं देती। एक छोटा भाई है जो कि कंप्यूटर कोचिंग जो है वो लेता है, उनकी एक माँ है आंगनबाड़ी में काम करती है। महिला आगे बढ़ाओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, बेटी पढ़ेगी, बेटी पढ़ाना, बेटी पढ़ाने वाली बात की, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आज कैसे बेटियों को पढ़ाया जा रहा है या फिर कैसे आज बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मौजूदा समय के हालात को अगर देखा जाए तो शायद बेटी ना तो सुरक्षित है और ना ही मोदी राज में बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आज तमाम बड़े हद तक जिस तरह से हालात बने हैं वो ये हैं कि विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधना हो, धर्म, जाति, हिंदू, मुसलमान की बात करनी हो तो ये बीजेपी के नेता, जी हाँ, ये बीजेपी के नेता घर छोड़कर भाग जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। लेकिन जब बात मासूम बच्चियों की आती है, जब बात बीजेपी से जुड़े मामलों की आती है, तो यही बीजेपी के नेता कान में तेल डालकर सो जाते हैं। अब आप फैसला कीजिए, जनता फैसला करेगी कि जिस बच्ची के साथ बीजेपी नेताओं के बेटे ने ऐसा किया है, क्या उन्हें फांसी पर नहीं लटका देना चाहिए और उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला देना चाहिए? इसके साथ ही जितनी संपत्ति है उसको कुर्क नहीं कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में पता चले कि नेता हो या मंत्री या संतरी के बेटे हों, कानून और संविधान सबके लिए बराबर है और अगर गलती की है तो सजा भी मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।